हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। मैं इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। शीत युद्ध का दौर है चैप्टर का नाम, और इसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि शीत युद्ध क्या है, कैसे परमाणु बम गिराया गया, सोवियत संघ और अमेरिका बीच में कैसे लड़ाई हुई, ये मैं करा चुकी हूँ। अब हम कराएंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, मतलब कैसे शुरुआत हुई। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दोनों महाशक्तियां थी कौन, कि सोवियत संघ और अमेरिका क्या थी कि विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी कि दोनों का प्रभाव बढ़ता रहे। दुनिया दुनिया दो गुट के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी, और जो दुनिया थी दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता ये था, ऐसे में क्या था कि किसी मुल्क के लिए एक रास्ता ये था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। क्या था कि जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्तियां तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके, और जो दूसरी की महाशक्तियां तथा उसके गुट हैं उसके प्रभाव से बचा जा सके। तो वो दोनों गुट कौन कौन से उसमें बढ़ गई थी, पश्चिमी यूरोप और यूरोपी पूर्वी यूरोप। दो गुटों में बढ़ गई थी दोनों महाशक्तियां, सोवियत संघ और अमेरिका। कौन कौन से गुटों में, एक बढ़ गई थी पश्चिमी यूरोप और दूसरी पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। जो पश्चिम के यूरोप के देश थे उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, इन देशों को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में जो शामिल देश थे, अब जो इन्होंने अपने पक्ष में ले लिया था ये पश्चिमी यूरोप ने अमेरिका को, उसमें शामिल कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। और पूर्वी यूरोप ने क्या करा, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ गठबंधन से में शामिल हुए थे। जो पूर्वी यूरोप ने क्या करा, जो अधिकांश देश थे वो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल हो गए थे। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं, और इस गठबंधन को क्या कहते हैं, पूर्वी गठबंधन कहते हैं। अब जो सोवियत संघ में शामिल हुए थे देश उनको क्या, कौन कौन से, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। पश्चिमी यूरोप में देश थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। और पूर्वी यूरोप में थे शामिल देश पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। और नाटो, नाटो क्या है, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। जो पश्चिमी गठबंधन थी, पश्चिमी गठबंधन कौन, जो अमेरिका के साथ थी, उसके देश शामिल थे पश्चिमी के साथ, पश्चिमी रूप के साथ, यूरोप के साथ। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप ले लिया। पश्चिमी गठबंधन था, उसने क्या, एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई। जो 1949 में क्या हो गई थी, अप्रैल में अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। जब इसकी 1949 में अटलांटिक की स्थापना हुई, इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, कि क्या कहा कि जो ये संगठन है उसकी घोषणा की उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप ने कि इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। क्या जो भी देश इस युद्ध में शामिल होता है तो सभी देश क्या मानेंगे, उसे अपना ऊपर हमला मानेंगे। और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। जो नाटो में जो भी देश शामिल होगा वो हर देश की एक दूसरे की देश की मदद करेगा। उद्देश्य क्या रहा इनका, अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। अमेरिका क्या कहा था कि अमेरिका के द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। और वह वार्साई संधि, वार्साई संधि क्या है, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। क्या है, जो सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन थे उसे क्या कहते हैं, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। वार्सा संधि की स्थापना कब हुई, 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। जो वर्साई संधि का काम क्या था कि नाटो में शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। हमें महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व, और महाशक्तियों के लिए छोटे देश का क्या महत्व रहा,
कि महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए, महत्वपूर्ण संसाधन थे महाशक्तियों के लिए यूरोप, अमेरिका और सोवियत संघ के लिए, कि जो महत्वपूर्ण संसाधन थे जैसे कि तेल और खनिज के लिए और भू क्षेत्र थे, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। भू क्षेत्र क्या थे कि जो महाशक्तियाँ हैं अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। सैनिक ठिकाने भी थे उनके, जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकते। और सैनिक ठिकाने क्यों थे कि जो महाशक्तियाँ थी वो एक दूसरे की जासूसी कर सके। आर्थिक मदद भी थी, और जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। आर्थिक मदद में क्या है कि जो छोटे छोटे देश थे वो खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। विचारधारा क्या रही महाशक्तियों की? गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता है कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। क्या कि जो गुटों में शामिल देश हैं उनसे ये संकेत मिलता है कि जो महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर, जो गुट में शामिल हो रहे थे देश उनमें क्या सोचती कि उदारवादी जो लोकतंत्र है, पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से ही कहीं बेहतर है। अब शीत युद्ध के परिणाम क्या रहे? शीत युद्ध के परिणाम, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। शीत युद्ध के कारण में क्या हुआ कि गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। जो युद्ध था मतलब कि ऐसा लग रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के जब युद्ध हथियारों की होड़ रही थी, हवाई जहाज एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, तो क्या लगता था कि तीसरा युद्ध जो है वो होकर रहेगा, मस्त में तीसरा युद्ध ना हुआ। अनेक सेनाएं संगठन संधियां हुई, और क्या हुई? अनेक सेनाएं संगठन संधियां हुई। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जाखिरियां हथियारों की होड़ लगी है। तो दोनों महाशक्तियों थे, क्या लग रही थी उन दोनों के बीच? परमाणु जाखिरियां और हथियारों की होड़ लग रही थी। कि दो ध्रुवीय विश्व अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की। अब दोनों ही देश क्या करते थे कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधियां करते, कि मतलब कि अन्य देशों के साथ शामिल हो जाते थे। कि मैं ज़्यादा ताकतवर, क्या समझते थे दोनों? सोवियत समझता था कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अमेरिका समझता था मैं ताकतवर हूँ। और दोनों में होड़ लगी रहती थी कि युद्ध होकर रहेगा, और वास्तव में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। अब देखते हैं सैन्य संधि संगठन। सैन्य संधि संगठन क्या? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है सैन्य संधि संगठन। अमेरिका में क्या है? नाटो 1949 में हुआ स्थापना हुई, सीटो 1949 में, और सैंटो 1955 में होगा। सोवियत संघ वार्सा पैक्ट 1955 में स्थापना हुई। सोवियत संघ में वार्सा पैक्ट के 1955 में स्थापना हुई। दो महाशक्तियों द्वारा परमाणु जाखिरें एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा। अब जो दोनों महाशक्ति थी उसमें जाखिरें एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए। वो कदम क्या थे? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रेक्षापात्र परिसीमन संधि। क्या? परमाणु प्रेक्षापात्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सीटो सैंटो के बारे में क्या? सीटो सैंटो के बारे में बताया गया है। सीटो सैंटो क्या है? अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। जो अमेरिका ने क्या करा? पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सीटो सैंटो कहा गया, और इन गठबंधनों को क्या कहा गया? सीटो सैंटो कहा गया। सीटो क्या है? सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइज्म, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और सैंटो सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। सीटो था दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, और सैंटो था केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद दो सोवियत, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। जो इन सोवियत संघ ने क्या किया? चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है सभी गुटों के से अपने को अलग रखना। के गुट का निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जो गुट हैं उनसे अलग रखना, सभी गुटों से अपने आप को अलग रखने का। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच
एक नए आंदोलन ने जन्म लिया। अब दोनों जो महाशक्ति थी, सोवियत संघ और अमेरिका, ने क्या किया कि तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया। उन दोनों के बीच महाशक्तियों ने जन्म लिया, एक नए आंदोलन ने जन्म दिया जो दो ध्रुवीयता में बट रहे थे। जो क्या बट रहे थे? दो ध्रुविया में बट रहे थे। देशों से अपने को अलग रखने के लिए था। और ये किस लिए था? जो नए आंदोलन का जो जन्म हुआ वो किस लिए हुआ? कि दोनों देशों में अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। उसका उद्देश्य क्या था? कि विश्व शांति रहे, शांति रहे देश में। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। और इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था वो महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में से अपने को अलग थलग नहीं रखना था। परंतु क्या कारण था? कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनसे अलग रखने का लिए नहीं था, अपितु इन्हीं सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। और क्या था? कि जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनसे सरोकार रहे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कभी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1955 में स्थापना हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांट टीटो, यूगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रांट टीटो थे, वो भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की। 1956 में क्या गया? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांट टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिससे कि क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इन तीनों ने बैठक की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जोसेफ ब्रांट टीटो ने और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिसके किस नाम से जाना गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन से? जोसेफ ब्रांट टीटो यूगोस्लाविया के नेता हैं, ये यूगोस्लाविया के नेता हैं। और जवाहरलाल नेहरू भारत के नेता थे। जोसेफ ब्रांट टीटो यूगोस्लाविया के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के। और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के नेता थे। और सुकार्नो इंडोनेशिया के नेता थे। और बामे एनक्रूमा घाना के नेता थे। अब प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन। अब प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कैसे हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वो कब हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 देश शामिल थे। और इसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसमें 25 सदस्य देश शामिल थे हुए। 14वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन। अब 14वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या है? 2006 क्यूबा में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। क्या? पर्यवेक्षक देश शामिल थे। क्यूबा में कितने? 2006 में 166 सदस्य देश के और 15 पर्यवेक्षक देश के शामिल हुए। शस्त्र नियंत्रण संधियां। और शस्त्र नियंत्रण संधियां क्या है? शस्त्र नियंत्रण संधि क्या? LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई थी? 5 अगस्त 1963 में। सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को। और SALT, SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972 को हुई थी और 18 जून 1972 तक चली। क्या पहली थी 26 मई 1972 और दूसरी 18 जून 1972 तक वार्ता चली। चैप्टर का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।